यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में गजल गायक चंदन दास से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। दोस्तों मेरे साथ आज खास मेहमान हैं जिनकी आवाज में कशिश है, जिनकी आवाज के संग हम गुनगुनाते हैं। वो हैं मशहूर गजल गायक और भजन गायक चंदन दास। हर किसी हाथ बिक जाने को तैयार नहीं, ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं। हर किसी हाथ बिक जाने को तैयार। आज अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं मशहूर गजल गायक चंदन दास। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। चंदन दास जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुक्रिया ममता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में? वैसे आपका ताल्लुक रेडियो से पहले से रहा बचपन है? से ही रहा रेडियो से ताल्लुक, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े दिन पहले भी आया था और आता रहता हूँ, क्योंकि रेडियो से बचपन का यादें काफ़ी जुड़ा हुआ है। आते रहते हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ। जब भी आते हैं यहाँ तानपुरा, हारमोनियम सब यहाँ देख के, और यहाँ के एक अलग एटमॉस्फेयर है जो कि पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा कर देती हैं। तो अब पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो रही हैं, तो हम आपको यादों के गलियारों में ही लेके चलते हैं और ले चलते हैं आपको बचपन की ओर। आप बताइए, बचपन कैसा था? मुर्शिदाबाद में बीता आपका बचपन? जी हाँ, मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता के पास है। और बचपन से ही शौक पैदा जो हुआ गाने का, वो बहन गाती थी, मेरी कज़न सिस्टर जी। और जो सिखाने के लिए जो आते थे गुरु, उनको मैं सुनता था और मैं बैठा रहता था वहाँ, क्या सिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बजा रहे हैं, तुम बजा सकते हो, तुम बैठे हुए कुछ ना कुछ करो। मैंने बोला ठीक है, आप बता दीजिए कैसे उसको बजाना है। टेबल बजाना आता है तुमको? तो मुझे तबला तो नहीं बजाना आता था, तो टेबल मैंने बजाया। तो बोले देखो ऐसा नहीं है, ये तबले पे ये बोल जो है इसको प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा और शौक भी पैदा हुआ। तो गुरुजी जब नहीं होते थे तो हम, बहन गाती थी, मैं उसके साथ साथ ठेका देना शुरू हो गया। अच्छा। शुरुआत वहीं से हुई, तबले बजाने से। हुई। तो ये बताइए हमें कि आपका तबला बजाना कब तब्दील हो गया हारमोनियम और तानपुरे में और तमाम साजों में? कितने साल के थे तब? तब मैं था लगभग 15-16 साल का था जी। अच्छा। तबला बजाते बजाते फिर गाने की तरफ झुकाव हुआ, फिर वहाँ से शुरू हुआ रियाज करना। ये तो हमारे फादर जो हैं वो नहीं चाहते थे कि मैं गाने में, क्योंकि बिजनेसमैन है हमारे फादर जी। तो टोटल ये चाहते थे तुम क्या कर रहे हो ये सब। लेकिन ज्यादातर मेरा टाइम अब म्यूजिक की तरफ ही झुकाव हो रहा था। बहन की शादी हो गई, उसके बाद बिल्कुल गाने का सिलसिला बंद हो गया। फिर मैं क्या करता, फिर मैं देखता था कौन आर्टिस्ट है यहाँ पे, छोटी सी जगह है, तो उनके घर जाके रियाज करता था मैं। हमारे घर में तो हारमोनियम था ही नहीं, फादर ने सब निकाल दिए थे। फिर इसी तरह शुरू हुआ, फिर दोस्तों के घर में जाके कुछ टाइम वहाँ बिताना। तो यहाँ से गाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर बताइए, उन दिनों को याद करते हुए कौन सा गाना आप श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे, या कोई अपनी गाई हुई? मैं लता जी को मैं बहुत सुनता था, तलत महमूद को मैं बहुत सुनता था। मैं चाहूंगा कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। सुनते हैं ये गाना। धड़कन
मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। चंदन जी, ये गाना हमने श्रोताओं को आपकी ओर से सुनवाया और अब बचपन की बातें चल रही हैं। जी। बचपन में अक्सर होता है, ये तो गायन की बातें हमें बहुत तफसील से करनी है आपसे, हमें बताइए कि पढ़ाई कैसी थी आपकी, मतलब पढ़ने में किस तरह थे? पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था मुझे, फादर हमेशा लगे रहते थे पीछे, भाई तुम पढ़ो पढ़ो। जी। बहुत मुश्किल से हमने 12वीं तक हमने अच्छा, पढ़ाई की। उसके बाद फिर मुझे घर में मन नहीं लगा, क्या करें क्या करें, तो हमारे फादर के फ्रेंड थे पटना में, तो मैं बंगाल से मैं बिहार चला गया। खेलकूद में? खेलकूद में था, फुटबॉल वगैरह हम खेलते थे क्योंकि हमारे फादर फुटबॉलर थे। क्योंकि अक्सर हमने सुना है कलाकारों के अंदर जो कला होती है, जी। उस कला को निखारने के लिए पढ़ाई के दिनों में डांट भी खानी पड़ी है। जी जी। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है, कोई ऐसा? बहुत ज्यादा डांट, मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि भाई घर बंद करके फादर चले जाते थे कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अच्छा। तो कोई खास घटना याद आ रही है? बस एक बार ऐसे ही था कि एग्जाम था मेरा और हम गए नहीं अपना एग्जाम देने के लिए, कुछ फादर ने कुछ ऐसी कुछ बात कर दी, उन्होंने मुझे शाम को मेरे पास आए कि तुम गए नहीं। अच्छा। बोले तुम्हारा साल खराब हो जाएगा, बिल्कुल तुमने बहुत गलत किया, ये तुम कल जाओ और बात करता हूँ एक्स्ट्रा क्लास लेके, तुम उसको एग्जाम दो और पढ़ाई लिखाई करो। फिर मुझे समझाया, फिर मैं एग्जाम वगैरह दिया हमने। तो अब स्कूल का जिक्र चला है, तो स्कूल के दिनों में अक्सर स्कूल के होता दिनों है में ज्यादातर मैं जैसे कबड्डी वगैरह वहाँ का भी हाँ, मशहूर था, कबड्डी खेलता था। और गाने का जैसे फंक्शन वगैरह जैसे हुआ करता था, हाँ हाँ, पूजा में कोई भी फंक्शन तो हुआ, गाते थे उसमें? तो उसमें मैं भाग लेता था, फिल्मी गाने गाता था मैं। हाँ, उस हाँ। टाइम रफी साहब के गाने, तलत महमूद के गाने, काफी फिल्मी गाने गाता था। अच्छा, गजल के बारे में पता ही नहीं था कुछ भी। जी। लेकिन वो फिल्मी गजल थी वो। तो कौन कौन सी वो गजलें होती थी फिल्मी या फिल्मी गाने? जैसे वो मुझे बहुत पसंद था वो रफी साहब का, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाए कश्ती कभी खो गया किनारा, जी। ये बहुत पसंद था मुझे। और कुछ याद आ रही? हो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले बजू आवरा,
जी, दर्दीला ये गीत। हाँ, मैं बहुत गाता था, लोग बहुत पसंद करते थे। जी। तो पिताजी नहीं चाहते थे कि आप गायन के क्षेत्र में जाएँ और जी। वो व्यापार सँभालने का आपसे अनुरोध करते थे। जी। तो कभी उनकी डाँट भी खानी पड़ी गाने के लिए? गाने के लिए वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं गाऊँ। तो आपको हाँ, गाते वो हुए कभी कहते थे कि सुना तो? तुम दुकान में बैठो, हमारे मिठाई की दुकान थी। बस यहाँ दुकान में बैठो, तुम्हें गाने की कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फंक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है और अच्छा। पढ़ाई करो। और मैं वो ऑपोज़िट दूसरी तरफ चलता था मैं। दूसरी तरफ। तो मेरा ध्यान दूसरी तरफ लगा रहता था। जी, बड़ी दिलचस्प है ये बातें। बताइए उन दिनों को, स्कूल के दिनों को, कॉलेज के दिनों को और पिताजी को याद करते हुए कोई गाना आपके ज़हन में आ रहा है जो श्रोताओं को सुनवाएँगे? उन दिनों मतलब एक ख़ास तौर से जैसे एक देशभक्ति के गाने हाँ, हाँ। बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता था। जी। जैसे कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मनोज कुमार की। पूरब और पश्चिम हाँ, फ़िल्म का पूरा गाना। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो सुनवाएँ श्रोताओं जी। को? जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन
पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहाँ माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, चंदन दास जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गानों के बारे में बताया आपने कि मुश्किल था आपके लिए गाना, लेकिन फिर भी एक गायक जब गायन की ओर बढ़ता है तो जरूरी होता है उसे सीखना। तालीम। तो तालीम कैसे ली आपने और किससे ली? मैं बचपन में तो जो बहन को जो गाना सिखाते थे, थोड़ा बहुत वहाँ से हमने, जैसे सारेगामा जो बेसिक जो ट्रेनिंग है वहाँ से हमने थोड़ा बहुत लिया। उसके बाद जब मैं घर से निकल के जब मैं पटना आ गया, तो पटना में आके मैं वहाँ रेडियो से मैं जुड़ गया। अच्छा। या 17-18 साल के उस टाइम पे मैं था, तो रेडियो से जुड़ गया वहाँ, और कैजुअल उसमें मैंने ऑडिशन दिया, और वहाँ एक रेडियो में थे डी काले साहब, उनसे फिर मैं गाना सीखा। सुगम संगीत क्लासिकल एक्चुअल। अच्छा, वो शास्त्रीय संगीत जी। तो यहाँ से आपके गायन की शुरुआत हुई? वहाँ से शुरू हुआ, और वहाँ छोटा छोटा प्रोग्राम्स वगैरह भी। तब तक मेरी पढ़ाई जो है समझ लीजिए कि थोड़ा खत्म हो गया एक तरह से, फिर गाने की तरफ भी मतलब ध्यान हो गया, क्योंकि वहाँ कोई था नहीं मेरे साथ। जी, अक्सर ये देखा गया है कि एक फनकार का फन उसे विरासत में मिलता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। नहीं। तो गजल गायकी की दुनिया में किस तरह की फिर मशक्कत आपको करनी पड़ी? जी, गजल गायकी की ये हुआ कि मैं तलत महमूद और लता जी को तो मैं सुना ही करता था, लेकिन फिर उन दिनों ऐसा हुआ कि हमें रेडियो सुनता था और मेहदी साहब को सुनता था, मेहदी हसन साहब को। तो एक नई आवाज़ उस टाइम पे मैंने सुना कि ये कौन गा रहा है, बहुत अच्छा गाता है ये। तो फिर मैंने पूरा उसको खोज लिया कि कैसे ये कहाँ मिलेगा, कैसे हुआ, सिंगर है कोई। तो रेडियो से मेरे को पता चला कि ये है मेहदी हसन है, और तो उनको सुन के फिर मैं अपने गुरु से मैंने उनको भी सुनाया, और उन्होंने कहा कि भाई तुम क्लासिकल अगर सीखोगे तो 15-20 साल वैसे लग जाएंगे, बहुत टाइम लगता है, और अगर तुम लाइट म्यूजिक तुम सीखना चाहते हो तो मेहदी हसन साहब को तुम इनके गाने उनको गाया करो। जी। तो मैं उनको फॉलो करता रहा धीरे धीरे, और वहाँ जो जैसे कि पटना में बहुत कल्चरल एक्टिविटी बहुत था उस टाइम पे, तो जैसे छोटे प्रोग्रामों में गाना वो मैं शुरू कर दिया। तो उनकी जब मैं गज़लें गाया करता था तो लोग पूछते थे कि भाई ये कहाँ के गाने हैं, ये तो हमने सुने ही नहीं, बड़े अच्छे लग रहे हैं ये। तो वहाँ पे पहला जो मेरा प्रोग्राम वहाँ पे हुआ पटना में, IMA हॉल करके है एक, तो पहली बार वहाँ प्रोग्राम हुआ, और वहाँ बॉम्बे से यहाँ से गए हुए थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, तो उनका प्रोग्राम था और मेरा गज़ल का था, उनका क्लासिकल का था। अच्छा। तो वो प्रोग्राम मेरा पहला था। उसके बाद लोगों से इतना अच्छा रिस्पांस मिला, पेपर पब्लिसिटी ये वो बहुत, तो मैं पटना में एक पॉपुलर हो गया मैं। अच्छा। हाँ, लोगों में। तो गजल गायक के रूप में? हाँ, गजल गायक के रूप में, और थोड़ा मतलब जैसे उन दिनों मेहदी साहब के गाने, रफ़ी साहब के गाने एक दो, और इस तरह करके मैं छोटा दशहरा वगैरह में बहुत प्रोग्राम हुआ करता था वहाँ पे। तो ऐसे ही प्रोग्राम देने लगे, और रेडियो से कंटिन्यू मैं आर्टिस्ट था वहाँ से मैं करता रहा, प्रोग्राम करता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। और फिर उसके बाद एक प्रोग्राम और मैंने वहाँ दिए दूसरे किसी क्लब में,
तो वहाँ पे एक सज्जन मुझे मिला और मेरे को कहने लगे कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, वहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, वहाँ आपको कुछ फेवर आपको करेंगे, वो आपको दूरदर्शन भी वहाँ पे है दिल्ली में। उस टाइम सिर्फ दूरदर्शन ही था और कुछ था ही नहीं जी और एक ही चैनल था उस टाइम पे। ये मैं 79 की बात कर रहा हूँ। जी। उसके बाद मैं उनके साथ दिल्ली आ गया, अच्छा, पटना छोड़ के। मतलब फिर उस समय जो हाँ, फिर चेंज हुआ पटना मेरा से- हाँ, जिंदगी का, काफी वहाँ से एक रास्ता, नया रास्ता मुझे मिला और उन्होंने सब कुछ मेरे लिए किया। तो उनके घर में प्रोग्राम रखे, उन्होंने प्रोड्यूसर को बुलाया रेडियो से, फिर वहाँ की मशहूर प्रोड्यूसर थी टीवी की नैना देवी जी, वो आई, फिर मुझे सुना और 2 महीने के बाद 31st का प्रोग्राम होना था, न्यू ईयर का प्रोग्राम, अच्छा, तो बहुत पॉपुलर होता था, लोग इंतजार करते थे। जी जी जी। तो न्यू ईयर के प्रोग्राम में मुझे मौका मिला और मैं दूरदर्शन पर दूरदर्शन पे जी ब्लैक एंड व्हाइट बाकायदा इंतजार करते थे इंतजार और करते बैठ थे। के देखा करते थे थे। प्रोग्राम। तो वहाँ प्रोग्राम दिया और पहली बार तो मुझे आइडिया ही नहीं था कैसे यहाँ पे। तो वो जब वो प्रोग्राम आया 31st को और मैं गालिब की गज़ल में गाया था उसमें, तो उसमें काफ़ी लोगों ने उसको देखा और पसंद किया कि ये कौन लड़का है भाई, कैसा गा रहा है, कहाँ पे रहते हैं, क्या है ये। तो वहाँ पे मैं थोड़ा पॉपुलर हो गया दिल्ली में। जब दिल्ली में प्रोग्राम्स वगैरह इधर हुए तो मैं उनको कहा कि भाई अब मैं दिल्ली में ही रहूँगा। तो उन दिनों पंडित मणि प्रसाद जी से मेरी मुलाकात हुई, जी उनसे फिर मैं क्लासिकल सीखना शुरू किया। तो 5 साल तक मैं वहाँ दिल्ली में फिर उनसे सीखता रहा। बाकी रोजी रोटी के लिए छोटा मोटा प्रोग्राम मैं करता था। ये सिलसिला शुरू हुआ मेरा। तो एक तरह का संघर्ष था जी, उन दिनों बहुत में। ज्यादा। उन संघर्ष को लेकर, संघर्ष की क्या यादें हैं? कोई हमें यादगार बात बताइए कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे दिल्ली में, जी। फिर दिल्ली से मुंबई किस तरह से आना हुआ, हाँ, वो बताइए हमें। मैं बता रहा हूँ कि जब दिल्ली में था तो सतीश भाटिया जी थे वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर, उनके पास मैं गया। उन्होंने सुना मुझे और उन्हें बताया कि भाई ये कंपोजिशन है, आपको गाना है। तो मैं नहीं गा पा रहा था, तो उन्होंने बोला कि यार आप तो रेडियो में गाते हो, बहुत अच्छा है ये वो, क्यों आप कंपोजिशन क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? बोले नहीं, मुझे कुछ डर सा लग रहा है, तो मैं कंपोजिशन में नहीं उठा पा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, फिर आप ऐसा करो, आप ये कंपोजिशन ठीक करके फिर आप ले जाओ, इसको टेप करके ले जाओ, फिर सुन के फिर देन मेरे को आप बताओ। तो मैं आया वहाँ, फिर भी अच्छी तरह से नहीं हो पाया। फिर बोला ठीक है, तुम ऐसा करो, रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग करो। तो जब पहला जो मैंने टेक किया वहाँ, और पहला टेक में ओके हो गया मेरा। क्या बात है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने बोला अरे रिहर्सल में तो इतना अच्छा था ही नहीं, ये हाँ। कैसे इतना ये हो तो गया। फिर से ले लीजिए ऐसा। हाँ, फिर से ले लीजिए, हाँ। कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले हाँ। टेक ओके। तो वो कौन सी गजल थी, याद है? गुनगुना सकते हैं? वो मेरी साहब की गजल थी, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। और इतनी देर से बातचीत जारी है, लेकिन गुनगुनाने का अनुरोध मैं पहली बार कर पाई हूँ। और अब हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि दिल्ली में आपने बताया, पटना की बातें बताई, दिल्ली की बातें बताई, अब हमें बताइए कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर आपने कैसे तय किया और कैसे आए? अच्छा, दिल्ली में ऐसे ही मैं छोटा मोटा प्रोग्राम तो करते रहा और दिल्ली में मैं पंडित मणि प्रसाद जी से मैं तालीम लेता रहा। उसके बाद वहाँ का एक प्रोग्राम में गाने के बाद एक कंपनी शपथ गुरु बानी के एक कंपनी था वहाँ पे, तो उन्होंने जो है मुझे कहीं सुना और उन्होंने कहा कि भाई आपको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जी हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, बोले सिर्फ गज़ल करेंगे और ये एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये देखेंगे कि कैसा चल रहा है, क्या है। तो उन्होंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद वो कैसेट जो है, उन दिनों गज़ल काफ़ी, मतलब यहाँ पे जैसे जगजीत सिंह, चित्रा सिंह के तो एल्बम आ चुके थे। उसके बाद जगजीत सिंह प्रेजेंट तलत अजीज़ को उन्होंने रिकॉर्ड किया और तलत अजीज़ साहब का प्रोग्राम था यहाँ पे दिल्ली के पास रामपुर में, उनका कोई प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम देके जो वो गाड़ी में दिल्ली आए, वापस आए, तो गाड़ी में वो मेरा कैसेट था। अच्छा अच्छा। तो वो कैसेट तलत भाई ने सुना
जी। और सुन के वो कहने लगे कि भाई किसका गाना है, कहाँ, ये तो मुझे लग रहा है कि कोई बाहर का आर्टिस्ट है, यहाँ का तो नहीं है, इंडिया का नहीं लग रहा है मुझे। तो बोला नहीं, ये दिल्ली में रहते हैं। जी। तो उनके दोस्त के पास वो गए और वो मुझे जानते थे। हाँ, हाँ। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोले भाई तुम आ जाओ यहाँ पे, बॉम्बे से तलत अजीज साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि भाई जो नए लोगों को म्यूज़िक इंडिया कंपनी जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बॉम्बे आएँ और मैं आपका 1-2 प्रोग्राम भी कराऊंगा और वहाँ बात करेंगे फिर कंपनी से क्या करना है क्या है। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने 15 दिन के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया और यहाँ पे 1-2 शो भी किए जिसमें सारे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर जो बड़े बड़े थे वहाँ उसमें मौजूद थे, सिंगर भी थे। और फिर उन्होंने म्यूज़िक इंडिया से मेरी बात करवाई और फिर वही पुराना जो कैसेट था मेरा, वो कैसेट सुन के म्यूज़िक इंडिया वालों ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो सब हो चुके थे, सारे जितने भी आर्टिस्ट थे साइन किया और फिर 6 महीने के बाद फिर मेरा यहाँ रिकॉर्डिंग उन्होंने डेट दी। फिर मैं आया यहाँ बॉम्बे। तो उन दिनों एलपी रिकॉर्ड जो है, अच्छा, हाँ, वो बनता था, कैसेट नहीं आया था उस टाइम पे। तो एलपी रिकॉर्ड जो है मेरा हुआ। इंट्रोड्यूसिंग चंदन दास 82 में मेरा पहला एल्बम आया। तो वो लम्हा कैसा था? बहुत मुश्किल तो थी क्योंकि यहाँ कोई रहने की जगह नहीं थी, कहाँ ठहरेंगे, होटल में आके ठहरा, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम था कहाँ, फिर उसमें रिकॉर्डिंग भी करो, वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो भी उधर जाना है, और मैं आने जाने में ये सब प्रॉब्लम हुई। लेकिन फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, ये मेरी ख्वाहिश थी कि एलपी रिकॉर्ड भी मेरा निकलेगा कभी। ये मैं सोच ही रहा था कितने सालों में, कहाँ पटना कहाँ दिल्ली, सीखने के बाद अभी ये वो मौका आया है तो हम कुछ भी करेंगे हम। क्या सही बात है, ख्वाहिशों को अंजाम देने के लिए जद्दोजहद क्या मायने रखते हैं। दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, दिल न मिलते। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती, बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, दिल न मिलते। तूने दामन में छुपाए मेरे
आंसू वरना तूने दामन में छुपाए मेरे आंसू वरना मेरी आंखों की ये बरसात अधूरी रहती, मेरी आंखों की ये बरसात अधूरी रहती। बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। आज आप सुन रहे हैं जाने माने गजल गायक और भजन गायक चंदन दास। जब आपके पास फोन गया मुंबई से दिल्ली, तो आपके मुताबिक संघर्ष के दिन थे और संघर्ष के दिन में कोई कामयाबी की किरण चमकती है कहीं से, तो एक अलग सा एहसास होता है ना। बिल्कुल। तो क्या एहसास था वो दिन, हमें बताइए याद करके। वो क्या है कि मैं जो प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम करने के बाद रात को जब वो तलत भाई के फ्रेंड ने जो मुझे फ़ोन किया और कहने लगे कि भाई मैं इधर ठहरा हूँ होटल में, आप इधर आ जाइए मिलने के लिए। और जब उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है कि आप इंटरेस्टेड हैं मुंबई जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए इंटरेस्ट, क्या करना होगा, तुम्हें रिकॉर्डिंग करना है, वहाँ पे म्यूज़िक कंपनी जो है वो नए लोगों को प्रमोट कर रहा है, उसके लिए। तो मैंने बोला बिल्कुल आऊँगा। तो मेरे लिए तो बिल्कुल वो रात को मैं सो ही नहीं पाया। नींद नहीं आई कि भी कभी हम सोचते थे कि अच्छा रिकॉर्ड बनेगा, और मेरा क्योंकि कैसेट का जमाना तो था ही नहीं जी, सिर्फ एलपी रिकॉर्ड था बस। तो ये ऐसा ये था मेरा उस टाइम कि मैं बिल्कुल एकदम से वो हो गया और भावुक हो गया उस टाइम पे, और रात को मुझे नींद ही नहीं आया जी। नहीं आई नींद। तो जब नींद नहीं आ रही थी, तो जब एक गायक जी हारमोनियम लेके बैठ गया फिर तो कि वहाँ रिकॉर्ड करूंगा, क्या करूंगा, कैसे गाना होगा, क्या होगा, क्या बोलेंगे। फिर वही जो उस टाइम पे मुझे 2 गजलें मिली थी, एक तो न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, और ये चिराग बेनज़र है, ये सितारा बेजुबां है, अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। ये चिराग बेनज़र है, ये चिराग बेनज़र है, ये सितारा बेजुबां है, अभी तुझसे मिलता जुलता, अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है, ये चिराग बेनज़र है। वही शख्स जिस पे अपने दिलो जान निसार कर दूं, वही शख्स जिस पे अपने दिलो जान निसार कर दूं, वो अगर खफा नहीं है, वो अगर खफा नहीं है, तो जरूर बदगुमा है, ये चिराग बेनज़र है।
कभी पाके तुझको खोना, कभी खो के तुझको पाना। कभी पाके तुझको खोना, कभी खो के तुझको पाना। ये जन्म जन्म का रिश्ता, ये जन्म जन्म का रिश्ता, तेरे मेरे दरमियां है। ये शराब बेनज़र है। उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे। मुझे रोक रोक पूछा, मुझे रोक रोक पूछा, तेरा हम सफर कहाँ है। ये चराग बेनज़र है, ये सितारा बेज़ुबां है। अभी तुझे से मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। ये चराग बेनज़र है। चंदन दास जी, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ये मेरी भी पसंदीदा गजल है। अच्छा, डॉक्टर बशीर बद्र साहब की। तो हम चाहते हैं कि मेरी इल्तिजा है कि आप गुनगुनाएं भी। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं। कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं। कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी।
नदी गुनगुनाई ख्यालात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, ज़बां सब समझते हैं जज्बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सितारों को शायद खबर ही नहीं, सितारों को शायद खबर ही नहीं, मुसाफिर ने जाने कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। बहुत खूबसूरत बात है। बहुत खूब। तो ये तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हमें लगता है। हम फिर से तलत अजीज साहब के पास लौटते हैं और आपकी यादों को टटोलते हैं। जी। हमें बताइए, तलत अजीज साहब से जो आपकी मुलाकात हुई, फिर उनसे मित्रता हुई होगी आपकी। जी। तो उनके बारे में हमें बताइए कि किस तरह का आपका साथ रहा, कैसी हंसी ठट्ठे कह कहे वो महफिलों की बातें, वो बताइए हमें। बस ये है कि उन्होंने, जब मैं मुंबई आया तो मेरे उन्होंने प्रोग्राम्स 2-4 फिक्स करे, उन्होंने घरों में मैंने गाया, और तलत भाई हमको म्यूज़िक इंडिया लेके जाया करते थे जी। फिर जब मेरा पहला एल्बम हुआ तो वेस्टर्न आउटडोर में सारा जो भी अरेंजमेंट था, ये एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के लिए इतना बड़ा काम किया। मैं इसके लिए हमेशा उनको याद करता रहता हूँ कि एक ही मतलब गज़ल सिंगर है और दूसरे गज़ल सिंगर के लिए इतना उनके दिल में इतना प्यार जी। तो ये बहुत मेरे को टच किया है ये चीज़, हमेशा उनको याद करता हूँ मैं। जी। तो उनकी पर्सनालिटी है, उनकी कोई खासियत हमें बताइए, क्योंकि हम उनकी गज़लें सुना करते हैं लेकिन ऐसे एक इंसान के रूप में पता नहीं चलता। जी, बहुत अच्छे इंसान है, खास याद जुड़ी है उनसे। बहुत अच्छे इंसान है। जब रिकॉर्ड करने जब मैं आया तो मैंने कहा कि तलत भाई आप बताइए कि मैं क्या करूं, तो बोले कुछ नहीं, तुम बॉम्बे आ जाओ। जब यहाँ मैं शुरू में आया था तो मेरे रहने का इंतजाम वगैरह सब उन्होंने ही किया। अच्छा, बहुत बड़ी बात है ये, कहीं भी लेके जाना लेके आना, गाड़ी से अपना लेके जाते थे आते थे। बहुत अच्छे इंसान हैं और किसी से भी इंट्रोड्यूस करते थे, भाई चंदन दास जी हैं, दिल्ली से आए हैं, आप इनको सुनिए। प्रोग्राम में भी मेरे लिए काफ़ी कुछ बोलते थे हमेशा। तो अब तलत अजीज साहब के नाम कोई गाना होगा? बिल्कुल, उनका फेवरेट गज़ल है, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊँ तुझे देखने के बाद। क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन, हमारी पसंदीदा गज़ल। और मुझे लगता है कि जो स्कूल कॉलेज में जब पढ़ाई हो रही होती है तो ये गज़लें अपने दिल के बड़ी करीब होती हैं। जी। और ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई। जी। तो ये गुनगुनाएंगे? कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। वाह।
कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। आवाज दे रही है मेरी दिलदगी मुझे, आवाज दे रही है मेरी दिलदगी मुझे। जाऊं मैं या न जाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है। सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। तेरी निगाह मस्त ने मखमूर कर दिया, तेरी निगाह मस्त ने मखमूर कर दिया। क्या मैं कदे को जाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। नजरों में ताबदीद ही बाकी नहीं रही, नजरों में ताबदीद ही बाकी नहीं रही। किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं
तुझे देखने के बाद। अब पहले एल्बम की बात बताइए। पहले एल्बम की क्या यादें हैं, कैसी सुनहरी यादें हैं और किस सन में पहला एल्बम आया? क्या है, जब मैं पहला एल्बम के लिए जब मैं म्यूजिक इंडिया गया तो हमारे मदन मोहन जी के लड़के A&R मैनेजर थे उस टाइम पे। तो मुझे तो और खुशी हुई उनसे मिल के कि जिनके गाने हम गाया करते थे, सुना करते, उनके साहबजादे से हम मुलाकात हुई और वो भी बहुत हमारी गज़ल को बहुत पसंद कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि चंदन भाई, आपको किसी की गाई हुई गज़ल तो नहीं चलेगी, यहाँ आपको अपना कुछ गज़ल तैयार करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है। अपना घर में बैठ के अपना फिर इसी तरह की जैसे शायरों से मिला, जैसे बशीर बदर साहब थे, निदा फाजली साहब थे, इब्राहिम अश्क, मेरी काफ़ी मकबूल गज़ल हुई है वो खुदा का जिक्र करें जी। या तुम्हारी बात करें, हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें, ये गज़ल। और वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है, और आज की रात भी गुजरी है मेरी कल की तरह, हाथ आए ना सितारे तेरी आंचल की तरह। इस तरह की गज़लें। और फिर शायर वहाँ थे अमीर ग़ज़लबाज जी, दिल्ली में थे वो, उनकी गज़लें हमने ली। एक वाजिद सैरी की गज़ल मैंने गाया था, उसमें इस सोच में बैठा हूँ क्या गम उससे पहुँचा है, बिखरी हुई जुल्फ़ें हैं उतरा हुआ चेहरा है। उसके बाद जगमगाते शहर के रानाइयों में क्या ना था, ढूंढने निकला था जिसको मैं वही चेहरा ना था। इस तरह की गज़लें हमने वहाँ कंपोज किया, रात रात भर जाग के उसमें हमने टाइम दिया। फिर वो कंपोजिशन जो है वो फिर मैं तलत भाई को सुनाया, उन्होंने बोला कि ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये आप सुनो, तो आप रिकॉर्ड करो आप इसको। फिर हमने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात है, कोई खास याद जुड़ी है? खास कोई याद वाकया? ये है कि जब मैंने जो गज़ल मैंने रिकॉर्ड की थी, ये चिराग बेनज़र है, ये सितारा बेजुबां है, तो जगजीत सिंह साहब हमेशा वेस्टर्न आउटडोर में आया करते थे। तो उन्होंने पूछा रिकॉर्डिस्ट से भाई कि ये किसने गाया है, तो बोले भाई एक नया लड़का आया है चंदन दास, मैं तो मिलना चाहूँगा, कहाँ है? तो मैं वेस्ट गया तो रिकॉर्डिस्ट धमन सूद साहब ने कहा कि भाई वो जगजीत भाई तुम्हें सुना और बहुत पसंद कर रहे थे भाई, आप उनसे मिलो जाके। जी जी। मैंने बोला जगजीत भाई मेरे गाना सुन रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो फिर मैं गया, उनसे मिला और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, गाने के एल्बम वगैरह मैं सोच रहा हूँ, कुछ करना है तुम्हारे लिए, मैं ये करूँगा, बहुत अच्छा गाओ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जगजीत सिंह साहब आए और बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कॉम्प्लीमेंट था और पहला एल्बम था मेरा। जी, बोले कि जी। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। जगजीत सिंह साहब का जिक्र चला है तो अब उनके लिए कोई गाना होगा या कोई गजल बताइए आपकी पसंद की। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाए मीत मेरे, मेरे गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन,
जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गजल गायक चंदन दास से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे प्रदीप शिंदे। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी कल्पना शेट्टी। यादों का सिलसिला।